प्रेज द लॉर्ड। हम नए विषय की ओर जाएंगे और यशायाह नबी के 42 अध्याय हमने 6, 7, 8 वचन की गहराई को हमने समझा। आज हम उसके अध्याय 42 के 9 वचन की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में नई बातें आ रही हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बंद सा आपको लग रहा है? यदि ये आपको लग रहा है तो रुकिए और इस वचन की गहराइयों को समझे। प्रभु यीशु मसीह आपके विषय में क्या कहना चाहते हैं और ये वचन आप ही के लिए है। जैसे पिछले पार्ट में हमने देखा यशायाह नबी का 6, 7 और 8वां वचन 42वें अध्याय का, आज हम 9वें वचन की ओर गौर करेंगे और हम इसकी गंभीरता को समझेंगे। प्रभु क्या कहते हैं इस वचन में कि देखो पहली बातें तो हो चुकी, पहली बातें तो हो चुकी, अब मैं नई बातें बताता हूँ और उनके होने से पहले तुमको मैं सुनाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पहली बातें तो हो चुकी और मैं तुम्हें नई बातें भी बताता हूँ। तो हम कौन सी बातें हो चुकी है हम उसको भी जानेंगे। प्रभु नई बातें कौन सी बताना चाहता है हम उसको भी देखेंगे और हम देखेंगे कि नई बातें होने के पहले ही प्रभु यीशु मसीह हमको किस तरह से सतर्क करना चाहते हैं। तो हम इस वचन की गहराई को जानने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और हम वचन के आगे की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जितने भी दर्शक प्रभु जी जो ये प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, जो वचन सुन रहे, खुदा बाप इनकी आत्मिक आंखें खोल दीजिए ताकि परमेश्वर पिता इस वचन की गहराइयों को समझे और आने वाली नई बातों को ये सीखने पाए और सतर्क हो जाए। प्रार्थना करता हूँ हमारे होठों की, हमारे मन की, हमारे आत्मा की, हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्दों की पिता परमेश्वर प्रभु आप नियंत्रण ले और परमेश्वर पिता हमारे मुख से होकर बातें करे ताकि ये वचन संसार के सारे कोने में फैले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे और हमारा विषय यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमें कौन सी नई बातें बताना जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि नई बातें आ रही है? हालेलुया। क्योंकि यीशु कह रहा है कि जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी तब आप नई बातों को जान सकोगे, तब आप नई बातों को समझ सकेंगे। तो आइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इन बातों के खुद गवाह है और हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें कैसे खोलते हैं। तो हम कुछ मुख्य बिंदु, कुछ मुख्य पॉइंट्स को हम देखेंगे और सीखेंगे और देखेंगे कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कौन सी नई बातें हमें बताना चाहता है। नई बातें यानी क्या है? नई बातें यानी हमारा नया जीवन, नई बातें यानी हमारे ऊपर परमेश्वर का नया अनुग्रह, नई बातें यानी हमारा नया जन्म। क्यों? क्योंकि संत पौलुस भी कहते हैं कि पुरानी बातें तो क्या हो गई, बीत चुकी है, अब हम प्रभु में नई सृष्टि है। हालेलुया। और खुदा कहता है कि ये हमारा परमेश्वर का हम पर अनुग्रह है जो खुदा अपने दासों के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा हम पर आने वाली हर एक नई नई बातों को अपनी प्रार्थनाओं में क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, हमें दिखाते हैं। मेरे प्रियो, बस हमें क्या करना है, हमें इन बातों को देखने के लिए हमें आत्मिक आंखें, हमारे आत्मिक कान और हमारी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि होने से पहले मैं तुम्हें क्या करता हूँ, सुनाता हूँ। क्या सुनाना चाहते हैं परमेश्वर पिता? हमारे भविष्य में होने वाली योजनाएं, जैसे हमारा भविष्य, हमारी नौकरी, हमारा रिश्ता, हर एक बात जो भी हमारे जीवन में जो योजनाएं हैं वो सारी बातें परमेश्वर हमें पहले से ही सतर्क करते हैं। किसमें? दुआओं में, प्रार्थनाओं में। किसके द्वारा? या तो खुद पर्सनल या तो किसी आपके दासों के द्वारा। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करेंगे कि जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि वो भी परमेश्वर के इस नए बातों को सीख सके और समझ सके। हालेलुया। तो जब क्या होगा, जब आत्मिक आंखें खुलेगी तभी आपके जीवन में नई बातें को, नया बातों का क्या होगा, प्रकाशन होगा। जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी तभी आप नई बातों को क्या करोगे, जान सकोगे। हालेलुया। जब आपको पूरे चारों ओर आपको सारा बंद लगे आपके जीवन में, तो परमेश्वर के इन वचनों को देखो मेरे प्रियो, इसकी ओर ध्यान लगाओ। क्योंकि जब आपकी जिंदगी में सब कुछ बंद सा हो जाए
तब उसी समय हमें क्या करना है, थोड़ा देर रुक जाना है, थोड़ा देर शांत होना है, थोड़ा देर परमेश्वर के इन वचनों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर वो रुके हुए कार्य को भी क्या करता है, पूरा करता है। वो निर्जल भूमि में भी क्या करता है, जल की नदियां बहाने वाला हमारा वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। जो जीवन में आपके रूखापन है, जो जीवन में आपके सूखापन है, उस जगह को भी हमारा परमेश्वर अपने प्रेम की हरियाली से आपको नया कर सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर कह रहे कि जो जगत के अंत में होने वाला है वो सब कुछ मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। इस वचन में कहते हैं कि उनके होने से पहले ही मैं तुमको सुनाता हूं। जो होने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह पहले ही हमको सुना रहे मेरे प्रियो। और वो सुनाना चाहते क्यों? ताकि हम नरक में जाने से बचाए जा सके, हम सतर्क हो जाए, हम आगाह हो जाए और हमारे द्वारा औरों का भी जीवन बचाया जा सके। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जब पतरस पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास में जब बैठे हुए थे, यीशु मसीह ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तब पतरस ने कहा कि हे पिता, तू परमेश्वर का परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। तब यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? ये बातें तुझे मांस और लहू ने नहीं सिखाई, ये बातें तुझ पर किसके द्वारा प्रकट हुई? परमेश्वर पिता के द्वारा। हमारे परमेश्वर पिता के द्वारा प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि उस समय पतरस की आत्मिक आंखें खुल चुकी थी। पतरस ने अपनी आत्मिक आंखों से प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर के पुत्र के बारे में, ईश्वर के परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखा मेरे प्रिय। बाकी चेलों ने नहीं देखा, केवल पतरस ने देखा। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली थी। यदि आपकी आत्मिक आंखें खुली रहेगी तो आप भी संसार में होने वाली बातों को पहले से आप क्या करोगे, जान पाओगे मेरे प्रियो। या तो आपके दासों के द्वारा, भविष्य वक्ताओं के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने भविष्य वक्ताओं को हमारे जीवन के लिए क्यों निश्चित किया है, क्यों ठहराया है? ताकि हम उनके द्वारा हमारा जीवन बचाया जा सके। उनके द्वारा हम परमेश्वर की बातें, जिस प्रकार पतरस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के मुख से परमेश्वर पिता की बातें सुनी और प्रभु ने कहा कि ये बातें तुझ पर मेरे पिता ने प्रदर्शित की है। तो जैसे और एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे जब जब एलिशा का दूत, जब उसकी आंखें बंद थी, जब वो रात को सोया और जब उठा तो उसने देखा कि उसको चारों ओर से दुश्मनों ने, शत्रुओं ने क्या कर लिया है, घेर लिया है। वो डर गया मेरे प्रियो, डर गया। उसने कहा, गुरु गुरु, अब हमारा क्या होगा? शत्रु ने हमको चारों ओर से घेर लिया है। परंतु एलिशा ने क्या कहा? हे प्रभु परमेश्वर पिता, इसकी आंखें खोल। जब उसकी आंखें खुली तो क्या दिखता है? उसका सारा डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने चारों ओर सारे दूतों को, परमेश्वर के दूतों को, रथों से, पहाड़ों से, अग्निमय घोड़ों को, रथों को अपने चारों ओर उसने देखा मेरे प्रियो। मैं आपको यही बातें कुछ छोटे छोटे 2-3 पॉइंट देकर मैं आपको इस वचन की यशायाह नबी के 42 इसके 90 वचन की कुछ गहराई को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हालेलुया। और मैं इस संदेश को इन पॉइंट के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर के वचन की गंभीरता आप पूरी तरह से जान सको मेरे प्रियो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वचन को जानने के पहले हमें अपने पीछे की ओर देखने का है। जो पिछला हमारा जीवन था, कि हमें पीछे की ओर देखो कि परमेश्वर कितना वफादार है। क्यों? क्योंकि पहले की बातें क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है मेरे प्रियो। जो कुछ भी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के द्वारा, ये नबी के द्वारा, यशायाह नबी के द्वारा, यिर्मयाह नबी के द्वारा जो भी बातें की गई, वो सारी बातें क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। तो हमें पीछे की ओर देखना है। और वो पीछे की ओर देखकर हमें वो बातें कहाँ से पता चलेगी? इन वचनों के द्वारा। क्योंकि जब यशायाह नबी ने और यिर्मयाह नबी ने भी जो पहले बातें होने वाली थी, वो सारी बातें पहले से 700 साल के पहले, 70 साल के पहले इस बाइबल में लिख दी थी मेरे प्रियो। और वही हुआ। यीशु के जन्म के बारे में कई भविष्यवाणी हुई। एक भविष्यवक्ता आएगा जो हमें दुखों से उठाएगा, उसका जन्म होगा, वो कुंवारी के द्वारा जन्मा जाएगा। ये सारी बातें जो पुरानी बातें थी, वो सारी बातें जो कुछ भी इन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई, वो सारी बातें इन वचनों में बाइबल के द्वारा पूरी हुई। मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रियो। तो क्या करना है? हमें अपने चारों ओर देखना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आज भी आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। आपको आगे देखना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर
जो होने वाला था वो सब कुछ हमें पहले से ही बता रहा है। बहुत सी बातें, 4700 भविष्यवाणियां कम से कम अब तक पूरी हुई मेरे प्रियो, और भी कुछ है जो संसार के अंत तक पूरी होगी। बहुत से ऐसे राज है, बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो चुकी है। जैसे यशायाह नबी का अगर 52वां अध्याय भी यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले इस बाइबल में लिखा गया था। मसीह यीशु का जन्म तो बहुत बाद में हुआ, नया नियम में परमेश्वर को दर्शाया गया, लेकिन वो पुराने नियम में 700 वर्षों के पहले ही पुरानी बातें लिखी चुकी थी, और वो हर एक बाइबल का एक एक अक्षर मेरे प्रियो पूरा हुआ। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक खुले? हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक आंखें खुले? यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक आंखें खुले तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? परमेश्वर के वचन पर क्या करना है? विश्वास करना है। और मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर पिता से कि प्रभु यीशु मसीह इन वचन के द्वारा जो ये दर्शक जो भी है, जो आज सुन रहे हैं, जो कल सुनेंगे, जो आने वाले समय में खुलेंगे, सुनेंगे ये बातों को, ये वचनों को, तो परमेश्वर पिता इनकी आत्मिक आंखों को तू खोल दे, ये देख नहीं पाए जो अब तक इन्होंने नहीं देखा था। तेरी नई योजनाएं, तेरी नई बरकत, तेरी नई आशीषें परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा इन्हें दिखा, इन्हें इनकी आत्मिक आंखें खोल। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर पिता से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं वो जो बातें हैं जो होने वाली है, होने से पहले मैं सारी बातें तुमको बता दूंगा। प्रभु यीशु मसीह किसके द्वारा बताते? प्रभु यीशु मसीह नबियों के द्वारा बताते, प्रभु यीशु मसीह अपने दासों के द्वारा बताते, परमेश्वर पिता स्वप्नों में बताते, दर्शनों में बताते, स्वर्गदूतों के बारे में बताते मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। अब तक जो आपने नहीं देखा था परमेश्वर पिता के लोगों, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज से इस वचन के द्वारा आप जब इस वचन की गहराई को आप समझोगे, तब आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी और आप जो भी परमेश्वर करने वाला है हमारे भविष्य में, वो सारी बातें आप पर प्रकट होगी। क्योंकि इर्मिया ये वचन में भी 29 में कहता है कि मैं तेरी सारी कल्पनाओं को और सारी योजनाओं को भी जानता हूँ, जो सारी बातें तुम्हारी भलाई के लिए। मैं आपको आगे भी बताऊंगा, और मुझे विश्वास है मेरे प्रियो कि मेरा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा इस भारत में कुछ एक नई आत्मिक जागृति लाना चाहता है। परमेश्वर लाने वाला है मेरे प्रियो, और यही सारी नई बातें हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह पहले से अपने दासों के मुखों के द्वारा बता रहा है, ताकि आप तैयार हो जाओ, ताकि आप डरो नहीं आने वाले संकटों से। क्योंकि संकट आएंगे, कलेश आएगा, दुख होगा, लड़ाइयाँ होगी, ये सब कुछ हमारे बाइबल में एक एक शब्द लिखा गया है मेरे प्रियो। और ये हो रहा है, जो आप देख रहे हो अभी आज का माहौल, आप देख रहे हो कि चारों ओर क्या हो रहा है, जिधर लड़ाई, इधर भूकंप, इधर बाढ़। परमेश्वर ने हमको एक वादा भी किया, मैं उस ओर नहीं जाऊंगा, आत्मा मुझे ले जा रहा है परंतु मैं वो उस ओर नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने हमसे एक वादा भी किया था। अभी देखो इस आसाम वगैरह में कितनी भयंकर बाढ़ आई है, पूरा लोग बह गए मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि अब जल प्रलय के द्वारा मैं इस जगत का नाश नहीं करूंगा। लेकिन ऐसी बातें, कुछ नई बातें जो प्रभु यीशु मसीह हमको परमेश्वर पिता बताना चाहते हैं, और ये हम कब जानेंगे, हम कब सुनेंगे, कब समझेंगे इस बातों को? जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगी। हालेलुया। जिस प्रकार पतरस ने परमेश्वर पिता की बातों को यीशु मसीह पर जाहिर किया, जिस प्रकार एलिशा ने अपने दास के द्वारा उसके द्वारा जब आंखें दास की खुली, उस प्रकार से उस पर जाहिर किया, तो जिस प्रकार पौलुस के भी आंखों पर मेरे प्रियो छिलके पड़े, 3 दिन तक परमेश्वर के बातों को, वचनों को समझा नहीं। वही पौलुस जो कलीसिया को मारता था, वही पौलुस जो कलीसिया को सताता था, जब परमेश्वर के साथ उसका इनकाउंटर हुआ, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई मेरे प्रियो, उसकी आंखों पर छिलके पड़ गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास को, एक हनन्याह नाम के दास को जाओ भेजा कि जाओ वो सीधी गली में जो रहता है, जाओ वो प्रार्थना कर रहा है, उसके हाथ रख सर पर, उसके आंखों के छिलके गिरे मेरे प्रियो। 3 दिन के बाद उसकी आत्मिक आंखें खुली। 3 दिन तक वो अंधकार में था मेरे प्रियो। परमेश्वर ने बाद में उसके जीवन में योजना दिखाई। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मत्ती के अध्याय 24 में परमेश्वर ने सारी बातें जो अंत के समय में होने वाली है, वो सारी बातें हमें पहले से बता दी थी। इसलिए हमें डरना नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया।
क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी की योजना परमेश्वर जानता है। मैंने अभी थोड़ी देर के पहले उल्लेख किया, यिर्मयाह 29 के 11 वचन में प्रभु कहता है कि मैं जो तुम्हारे विषय में जो सारी कल्पनाएं जो मैंने की है, वो सारी तुम्हारे विषय में, मैं तुम्हारी कल्पना वो मुझे मालूम है, मैं जानता हूं मैं, क्योंकि वो तुम्हारी हानि के लिए है। संकट आने दो, कलेश आने दो, परंतु हम परमेश्वर के लोग, हमको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमें हर एक बातों से बचाएंगे, हमें सतर्क करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि जो भी योजनाएं हमारे जीवन में हो रही है वो हमारे हानि के लिए नहीं है, वो हमारे कुशल के लिए, हमारे भलाई के लिए। जो नौकरी है, जो हम सेवा कर रहे हैं, जो रिश्ता परमेश्वर के साथ में जो आपने सोचा है मेरे प्रियो, वो होने से पहले परमेश्वर पिता सारी आत्मा में, प्रार्थनाओं में, दासों के द्वारा हमें बताता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं वो सारी बातें होने से पहले मैं तुमको क्या करता हूँ, सुनाता हूँ, क्योंकि ये वचन बताता है कि उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। आपको इस बातों को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यही सच्चाई है। हम जब भवन में जाते हैं, जब आत्मा से हम भरते हैं, जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, परमेश्वर की सामर्थ हम पर उतरती है, तो परमेश्वर के दासों के द्वारा या कलीसिया के कोई अभिषिक्त या आशीषित लोगों के द्वारा वो सारे दर्शन, सारे स्वप्न, सारे कल्पनाएं, हमारे फ्यूचर में होने वाली सारी बातें प्रभु यीशु मसीह दासों के द्वारा हमें बताता है मेरे प्रियो। ये बातें हमें सुनाने के लिए है, और इसी में सच्चाई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह होने के पहले सारी बातें हमें बता रहा है कि जगत के अंत होने से पहले क्या क्या होगा। और आप देख रहे हो, लड़ाइयां हो रही है, युद्ध हो रहे, बाढ़ आ रहे, भूकंप आ रहे, ये सारी बातें ये मेरे मुंह की नहीं है, ये पवित्र आत्मा की ओर से, जो इसमें हजारों वर्षों पहले ही लिखे है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के जन्म के होने के 700 साल पहले ही जो भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के बारे में लिखी गई थी यिर्मयाह, यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वो भी सारी बातें पूरी हुई मेरे प्रियो। आज आपकी जिंदगी में क्या होगा? हालेलुया! आज आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी तो आप भी कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरे साथ है। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद कि तू मेरे साथ है। आप भी कहेंगे, क्योंकि यहोवा हम आज कलेश आए, आंधी आई, बाढ़ आई, भूकंप आए, परंतु तेरी करुणा हम पर बनी है, तेरा हाथ हम पर बना है कि हम मर मिटे नहीं, हम जीवित पाए जाते हैं, हम जीवितों की भूमि पर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पर तेरा हाथ है, हम पर तेरी करुणा है प्रभु, और इसीलिए हम आज जीवित है। तो जब ये करुणा, ये दया जब आप पर होगी, जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी, तब आप भी ये वचनों को, इन बातों को जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, आप भी उन बातों को एक दिन कहोगे मेरे प्रियो। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर के पहले एलिशा का उदाहरण दिया। जब एलिशा नींद में था और उसका दास भी जब सोया हुआ था, जब उसकी दास की आंखें खुली, तब उसने क्या देखा कि मुझे और मेरे देश को, या मैं जिस जगह पर हूं उस जगह को पूरे शत्रुओं ने क्या किया है, घेर लिया है। वो जैसा उठा, वो काय के लिए उठा, बाथरूम के लिए उठा, या किस चीज के लिए उठा, इसका तो उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जिसके लिए भी उठा वो रात को, हम अक्सर तो रात को हम बाथरूम जाने के लिए उठते हैं, तो हम सीधा सीधा गैस लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि एलिशा का दास भी बाथरूम के लिए उठा होगा। और जब उठा तब उसने देखा, अब एग्जैक्ट में इस बात को प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस विषय में, इस बाइबल में उसके इस मेन पॉइंट को नहीं दिया, बस इतना लिखा गया कि वो रात को उठा। जब उठा तो उसने क्या देखा कि शत्रु ने चारों ओर से उसे क्या करके रखा है, घेर कर रखा है। उसने अपने दास, अपने गुरु को कहा कि गुरु, हम घिरे हुए हैं, हम शत्रु से घिरे हुए हैं। परंतु एलिशा ने कहा, हे पिता, इसकी परमेश्वर से प्रार्थना की। एलिशा ने डरा, उसने सीधा डायरेक्ट, जो हमारा पिता है, क्योंकि बता रहा है प्रभु यीशु मसीह वचन, जो यीशु के 700 साल जन्म लेने के पहले जो बातें हो गई वो पूरी हुई। तो एलिशा भी बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा है कि उसको भरोसा है अपने परमेश्वर पर कि मैं जो भी परमेश्वर पिता से मांगूंगा वो मेरा पिता करेगा। उसने सीधा कोई संदेह नहीं किया, उसने डायरेक्ट हाथ उठाया स्वर्ग की ओर, या उसके हाथ सर के ऊपर रखा और उसके दास के लिए कि हे परमेश्वर पिता, इसकी आत्मिक आंखें खोल। जैसे ही उसने कहा, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई मेरे प्रियो। और जैसे ही उसकी आत्मिक आंखें खुली, उसने क्या देखा कि मेरे चारों ओर रथों का अग्निमय घोड़ों से बंधा हुआ, और पहाड़ों, अग्नि के पहाड़, स्वर्गदूत, सेना, लश्कर का लश्कर लेकर इनकी ओर से खड़े मेरे प्रियो। क्या हुआ? उसका डर खत्म हो गया। हालेलुया! तो क्या देखा उसने? समस्या तो वही थी, क्या वो जगह बदल गई? क्या नहीं, समस्या बदल गई थी, नहीं थी, समस्या वही थी मेरे प्रियो, परंतु नजारा बदल गया था। नजारा बदल गया था। क्यों? क्योंकि
उसकी आत्मिक आंखें खुल चुकी थी मेरे प्रियो। जब आत्मिक आंखें खुली तो उसका नजारा जो उसने देखा वो बहुत चक्का रह गया। तो यही आपके साथ भी होगा मेरे प्रियो, यही आपकी भी जिंदगी में होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है कि जो भी व्यक्ति, जो भी परमेश्वर पिता के वचनों को सुनेगा, जो भी उस पर विश्वास करेगा, उसकी आत्मिक आंखें जब खुलेगी तब उसके साथ भी यही होगा मेरे प्रियो। परिस्थिति वहीं पे रहेगी, समस्या वहीं पे रहेगी, लेकिन आपकी परिस्थिति बदल जाएगी मेरे प्रियो। आपके जीवन का नजारा बदल जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि सारी बातें नई हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हमें हमारे जीवन में सारी बातें प्रभु यीशु मसीह हमें पहले से ही बता रहा है, हमें सतर्क कर रहा है कि हम डरे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक पॉइंट के बारे एक दूसरे पॉइंट से मैं बताता हूं कि क्या होगा कि नई बातें होगी तब हमारे जीवन में क्या होगा, उद्धार होगा। उद्धार कैसे होगा? देखो, यदि हम पहले की बातें करें तो पहले क्या होता था, हमें परमेश्वर से मिलने के लिए मंदिर में जाना पड़ता था। सिंपल सा एग्जाम्पल। परंतु आज जो यीशु मसीह ने, जो यशायाह भविष्यवक्ता या यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी कि वो तुम्हारे लिए मारा जाएगा, काटा जाएगा, और वो हुआ भी मेरे प्रियो, उसके लहू बहाने से हम क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। अगर यदि आज हम मंदिर में नहीं भी जाते तो भी परमेश्वर पिता आज हमारे दिल में रहता है मेरे प्रियो। आज उसके लहू के द्वारा हमारे लिए नया रास्ता खुल गया है। वो आज डायरेक्ट हमसे बात कर सकता है। पहले तो केवल नबी पर, दासों पर और उसके अभिषिक्त जनों पर ही परमेश्वर का आत्मा उतरता था, परंतु नहीं मेरे प्रियो, अभी यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे लिए नया रास्ता खुल गया है। नई बात यह है कि अब हमारा जन्म क्या हो चुका है, नया हो चुका है। अब हम मसीह में नई सृष्टि है। यही बातें संत पौलुस भी कहते हैं। हालेलुया। दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय में 5वें अध्याय के अगर उसका 17वां वचन आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। क्यों? क्योंकि हमारा पुराना जीवन क्या हो चुका है, बीत चुका है। अब जो कुछ भी बातें होने वाली है वो सारी बातें नहीं हो रही है। मैं भी जो बातें आपको बता रहा हूँ तो ये मैं अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूँ, मैं यही बातें बता रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझ पर जाहिर की, जो परमेश्वर मुझे 3-4 दिनों से लगातार आपसे कांटेक्ट करके, आपसे कन्वर्सेशन करके, आपसे कम्युनिकेशन करने के द्वारा मुझे परमेश्वर लगातार इन बातों को मुझ पर जाहिर कर रहा है, और वही मेरे मुख से बातें निकल रही है। ये मेरा नहीं, ये खुदा की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे मुख से आप तक संदेश जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको डर से, भय से निकाले और आने वाले आतंकों से बचाए, आने वाले संकटों से बचाए, ताकि आप सतर्क हो जाए। ये बातें आपको डराने के लिए नहीं, ये बातें आपको सतर्क कहने के लिए बताई जा रही मेरे प्रियो। क्यों? ये हमारी पुरानी बातें बीत चुकी है। बाइबल में लिखा हुआ एक एक अक्षर, एक एक बिंदु वो सत्य है मेरे प्रियो, वो कभी नहीं टलेगा, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई और नई बातें हमारे जीवन में आ चुके हैं। हम नई सृष्टि है। अब आप कहेंगे कि हम नई सृष्टि कैसे है? तो अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। मसीह में आने के पहले जब तक आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, यदि आप अपने पास्ट या अपने अतीत को जब आप देखोगे तब आपको खुद की तरफ, दूसरों की ओर नहीं, जब खुद को आप देखोगे तब आपको समझेगा कि जो वचन अभी मैंने दूसरा कुरिन्थियों 5 इसका 17 का कहा कि हम मसीह में नई सृष्टि है, तब आपको पता चलेगी कि नई बातें, नई सृष्टि, नया जन्म हमारा हो चुका है, और प्रभु यीशु मसीह आने वाली सारी बातें हमको अभी भी दासों के द्वारा बता रहा है। हालेलुया। बस फर्क इतना है, किसी दास को अलग अलग वरदान है मेरे प्रियो, किसी को चंगाई का वरदान है, किसी को सुसमाचार सुनाने का वरदान है, कि कोई एवेंजलिस्ट है या कोई भविष्य वक्ता है मेरे प्रियो, कोई आत्माओं को परखते, अलग अलग बातें, जो अलग अलग प्रकाशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दास सर्वश्रेष्ठ है और दूसरा दास छोटा है। नहीं मेरे प्रियो, जो वैल्यू परमेश्वर की नजरों में जो एक भविष्य वक्ता की है, वही परमेश्वर की नजरों में दूसरे छोटे से छोटे दास की भी है। जो परमेश्वर के नजरों में जो दासों की है, वही वैल्यू परमेश्वर के नजरों में आपकी भी है मेरे प्रियो। आप अपने आप को भी कम ना समझे, आप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, आप भी लोगों को चंगा कर सकते हैं, आप भी लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। कब? जब आप परमेश्वर के वचन को समझोगे, जब आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरोगे, जब आप परमेश्वर का आत्मा जब आपसे बात करेगा, जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जाएगा, तब आप भी लोगों को उनके जीवन से आप निकाल सकते हो।
यदि आप कंपैरिजन करें या यदि आप नई बातें जो सृष्टि की है, जो आप नया जीवन है, तो ये मैं कैसे समझेंगे आप, जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी। आपकी आत्मिक आंखें खुली है परंतु आप समझ नहीं पा रहे मेरे प्रियो। यदि इसको समझना चाहते तो सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊंगा। यदि आप देखोगे कि मसीह जीवन में आने से पहले आपका गुस्सा जो 1 सेकंड में आता था, आज उस गुस्से में आपने काबू पा लिया है। वो पुराने पाप, वो पुराने श्राप, वो नशा, वो गंदगी, वो गंदा माहौल, वो बुरी आदतें, बुरी लतें, यदि आप देखोगे तो आज जैसे पहले आप यदि सिगरेट पीते होगे या पहले कोई नशा या दारू पीते होगे या लड़ाई झगड़ा करते होगे, लेकिन आज जब आपने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के वचन के महत्व को समझा, तो आज आपका जीवन नया हो चुका है मेरे प्रियो। यही बातें है नई सृष्टि। क्यों हम संत पौलुस ने कहा है, संत पौलुस जिसने कलीसिया को सताया, वो तो इतना निर्दयी था मेरे प्रियो, जैसा बाल पकड़कर, वस्त्र फाड़कर, घसीट घसीट कर मसीह लोगों को मारता था, सताता था। लेकिन परमेश्वर ने भी उसकी आत्मिक आंखें खोली। जब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई तो उसका जीवन भी पूरी तरह से बदल गया मेरे प्रियो। वही मसीह की जिसको वो सताता था, उसकी महिमा और उसका गुणगान करने लगा। उसके लिए उसने भी कोड़े खाए। उसने जहाज पर न जाने कितने कितने ऐसी जगहों पर जहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, उसने मार खाया, कोड़े खाए। जो लोगों को मारने वाला वो खुद सताया गया, वो खुद जेल में गया, वो बंदी गृह में गया, वो उसने कितनी यातनाएं सही। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि उसका इनकाउंटर हो चुका था, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुल चुकी थी। यदि आप जानना चाहते परमेश्वर के वचनों को, यदि आप नई बातें जानना चाहते परमेश्वर की, तो आपको उसकी गंभीरता को समझना होगा। हालेलुया। क्यों? कि आपकी पुरानी जिंदगी और आपकी नई जिंदगी सब कुछ बदल चुकी है मेरे प्रिय। हालेलुया। वो गुस्सा अब वो पहला गुस्सा नहीं रहा, वो पुरानी लतें अब वो पुरानी नहीं रही, वो पुराने पाप अब आपके जीवन में नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपका मसीह में नया जन्म हो चुका है। आप नई सृष्टि है। वो नई पुरानी बातें बीत गई। आप क्या जानना चाहते हैं कि आने वाली बातें आप पर कैसे प्रकट होगी? हाँ मेरे प्रियो, आपके दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ नई बातें तुमको क्या करता हूँ, बताता हूँ। अब हमारा परमेश्वर पुराने तरीके से अटका हुआ नहीं है, पुरानी रीति में अटका हुआ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों को नया करते जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के इसमें क्या है, हम प्रभु में नई सृष्टि है। हालेलुया। हम समझेंगे कि मेरे भाई और बहनों, यदि आज आप मसीह यीशु में होने से पहले यदि परमेश्वर के बारे में यदि आपने जान लिया है, तो परमेश्वर भी आपके बारे में, यीशु ने सब कुछ सोचा है। वो सब आपकी योजनाओं के बारे में, आपके जीवन में क्यों प्रभु ने आपको चुना, क्योंकि वो आपके जीवन को बचाना चाहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले ही, जब आप मसीह नहीं थे, मसीह में आने से पहले ही, जब माता के गर्भ में थे, जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने आपको चुन लिया। यदि इस बात की आपको पूर्ति करना है, या इस बात को जो मैं कह रहा हूं, तो इसको आपको इफिसियों अध्याय इसका पहला, इसका आपको 4था वचन आप पढ़ेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह के इस वचन की गहराई को आपको समझेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि आप मनुष्य की जाति में और या परमेश्वर के राज्य में यदि आए हैं, तो आपको प्रभु ने पहले से क्या किया है, चुन रखा है। क्योंकि जब, क्यों मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जब भी आपके जीवन में दुख आए, जब भी आपके जीवन में समस्या है, जब भी आपके जीवन में तकलीफें आए, तो आपको क्या करना है मेरे प्रियो, रुक जाना है, थोड़ा देर मुड़कर देखना है मेरे प्रियो, और सोचना है जिस परमेश्वर ने जो पुरानी बातें जो असंभव थी वो पूरी की, तो आने वाली नई बातें भी हमारा परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि यशायाह नबी, यिर्मयाह नबी के द्वारा मैंने पहले बताया कि 70 साल पहले, 700 साल पहले जो योजना है, जो भविष्यवाणी की गई थी, वो हर एक बातें पूरी हुई मेरे प्रियो। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की बात। क्रूस मतलब परमेश्वर पिता का क्रूस, जो 700 वर्षों के पहले यशायाह नबी का इसी अध्याय का यदि 53वां अध्याय जब आप पढ़ोगे, तो आपको उसमें पता चलेगा। क्योंकि उसमें लिखा है कि वो हमारे लिए क्या गया, मारा गया, गाड़ा गया, काटा गया। और जो भी बातें लिखी मेरे प्रियो, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरी हुई। इसका मतलब ये जो बातें पूरी हुई, इसका प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारा सबूत है। तो आज का हमारा विषय यही है कि हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी तो नई बातें हमारे जीवन में आएगी। क्यों? क्योंकि दुनिया कह रहे हैं कि सब, दुनिया कह रही है कि सब तरफ खराब हो रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें नई बातें करने पर हूं। मैं निर्जल देश में
नई जल की नदियां बहाने पर हूँ। उस नई बातों को देखने के लिए मेरे प्रियो हमें किस बात की जरूरत है? हमें शारीरिक बातों की नहीं, शारीरिक आंखों की नहीं, उस बातों को जानने के लिए, उस बातों को सुनने के लिए, उस बातों को समझने के लिए हमें अपनी आत्मिक आंखों को खोलना होगा। हालेलुया। क्योंकि इन बातों को समझने के लिए शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक आंखों की जरूरत है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। यदि आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं तो ये वचन औरों तक संदेश पहुंचाए, शेयर करें, फॉलो करें और इस वचन की गहराई को समझे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और इस सेवा को आगे बढ़ाए मेरे प्रियो। धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। प्रभु को महिमा मिले।